अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, आज 16 जनवरी 2025 बरोज़ जुमेरात है। इस वीडियो में दो खबरों से आपको आगाह करेंगे। एक खबर आ रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और दूसरी खबर है मुंबई से। दोस्तों, पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मशहूर भारतीय फिल्मी एक्टर सैफ अली खान के ऊपर किसी नामालूम शख्स ने उनके घर पर तकरीबन रात में 2:30 बजे के करीब हमला कर दिया, जिसमें वो ज़ख्मी हो गए और उनको अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ये खबर इस वक्त हमारे मुल्क भारत में सोशल मीडिया पर खूब चल रही है, आग की तरह फैली हुई है। सैफ अली खान के ऊपर किसी नामालूम शख्स ने बहुत बड़ा हमला किया है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं और हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी हो रही है। दोस्तों, सैफ अली खान आए दिन अंधभक्तों के निशाने पर रहते हैं। निशाने पर होने की बड़ी वजह यह है कि वो मुसलमान हैं। हमें तो उनका नाम मुसलमानों वाला लगता है, लेकिन वो मुसलमान है या नहीं वो तो उन्हीं को मालूम होगा। लेकिन ये जो इस वक्त खबर मिली है, ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। और एक बहुत बड़े आदमी के साथ और इतने वीआईपी इलाके में, इतने वीआईपी घर में जहां हर वक्त सिक्योरिटी है, और अभी कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी के साथ भी ऐसा ही एक बड़ा हादसा पेश आया था, जिस हादसे में वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। अभी ये दूसरा बड़ा हैरान कुन वाकया है। इसके पीछे ऐसा मालूम होता है कि कोई बड़ा हाथ है। इसकी बहुत ही सख्त और बारीकी से जांच होनी चाहिए कि ये ऐसा किसने कराया है और क्यों कराया गया है। दोस्तों, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दूसरी खबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। यह खबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक लेटर पैड के ज़रिए जारी की गई है। स्क्रीन पर आप ये लेटर पैड देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जी हाँ नाजरीन, दलित कबाइल और पसमानदा तबकात वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत करेंगे। भारतीय विकास परिषद की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मुलाकात। दलित कबाइली तबकात और पसमानदा गिरोहों के मुश्तरका प्लेटफार्म भारतीय विकास अलायंस के सरबराहों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान के साथ एक मीटिंग में इस बात का यकीन दिलाया कि वो मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए पेश करदा वक्फ तरमीमी बिल को इंतहाई ख़तरनाक, वक्फ अमलाक को तबाह करने वाला और उन्हें हड़पने की एक मज़मूम साजिश समझते हैं और इसको रोकने के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ मुंबई में दोनों तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने इस पर इत्तिफाक किया कि मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, जिसमें एक तरफ मुल्क के दस्तूर को ख़त्म करने या उसे गैर मौसर बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाज के कमज़ोर, महरूम, मज़लूम तबकात और अक़लियतों के बुनियादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। जो अनासिर बरसरे इक़्तिदार हैं, उन्हें शहरियों के बुनियादी और अहम मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करने और हिंदुओं को इकट्ठा करके हुकूमत और समाज पर अपनी बालादस्ती कायम करना चाहते हैं, ताकि मनुस्मृति पर मबनी हिंदू राष्ट्र कायम किया जा सके, जिसके लिए वो झूठ पर मबनी मन घड़त कहानियों और किस्सों को फैलाकर समाज को दो हिस्सों में फाड़ कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तफसीली गुफ्तगू के बाद तय किया गया कि मुल्क महरूम मजलूम तबकात नीज़ अक़लियतों को दरपेश मसाइल हिकमत अमली तय करने के लिए दोनों प्लेटफार्मों के मुंतखब अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी दिल्ली में मीटिंग करेगी और कमेटी की सिफारिशात को बोर्ड BVA की मंजूरी के बाद उस पर अमल दरामद होगा। वाज़ेह है कि मुल्क के मजहबी व सकाफती तनों और दस्तूरी हुकूक दरपेश खतरात के इजाले के लिए कायम बोर्ड की एक कमेटी अरसे से इस सिलसिले में काम कर रही है, जिसके तहत अव्वलन यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरह इस तनु के लिए ख़तरा है के इशू पर गुज़िश्ता साल एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत मुनक़िद हुई थी, जिसमें मुल्क की मजहबी अक़लियतों के रहनुमाओं, दलितों और आदिवासी तबकात के सरबराहों ने शिरकत की थी। बाद अज़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन नुमाइंदों ने वाज़ेह तौर पर UCC को मुस्तरद किया था और ये इंदिया भी दिया था कि अगर इसके बावजूद मरकज़ी सरकार अपने इरादे से बाज नहीं आई तो मुश्तरका तौर पर इसके खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। मीटिंग में बोर्ड के जिम्मेदारों ने वक्फ तरमीमी बिल की फितना अंगेजियों से शुरका को
वाकिफ कराया। BVA के जिम्मेदारों ने बोर्ड के जिम्मेदारों को यकीन दिलाया कि वो भी इस बिल के खिलाफ बोर्ड के शाना बशाना खड़े होंगे और मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। इब्तिदा डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तारुफ पेश करते हुए कहा कि बोर्ड मुसलमाना ने हिंद का एक मुश्तरका प्लेटफार्म है जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र और मसालिक के मुमताज़ उलमा व दानिश्वर, तमाम दीनी व मिली तंजीमों के सरबराह और तमाम बड़े मदारिस के उलमा शामिल हैं। इस अहम मीटिंग में दिल की गहराइयों से हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आखिर में बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने BVA के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम मुल्क के तमाम हम ख्याल अफराद के साथ मिलकर मुल्क के आइन और तमाम महरूम व मजलूम तबकात के हुकूक और वक़ार व क़द्र व मंजिलत के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद करेंगे। मौलाना ने कहा कि हम जिस दीन के दाई हैं उसने हमें पूरी इंसानियत का बही खाह, अदल व इंसाफ का अलम बरदार बनाया है। पूरी इंसानियत अल्लाह का कुनबा है। इंसानों के दरमियान ज़ात पात की बुनियाद पर भेदभाव, छुआछूत और ऊंच नीच की तफरीक सरासर जुल्म है। मीटिंग की सदारत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब ने की और निज़ामत डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने की। BVA के जिम्मेदारों में से डॉक्टर एडवोकेट सुरेश माने, श्री भगवान गवाई, श्री साहब संग धंगर, श्री डॉक्टर बेला राम गोघरा, श्री सिद्धार्थ परमा, साबिक रुकन असम्बली गुजरात, प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान, सदर इंडियन नेशनल लीग और जयपुर से सरगर्म मिली रहनुमा जनाब हाफिज मंसूर अली खान, जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नुमाइंदगी की। कमेटी बराए तहफ़्फ़ुज़ मजहबी व सकाफती तनो तर्जमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास, बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबरान मौलाना महमूद अहमद दरियाबादी, डॉक्टर ज़हीर काजी, रुकन मीकाती जनाब मोहम्मद सलीम मोटरवाला, जनाब मोहम्मद फरीद शेख और मौलाना हाफिज़ इकबाल चूनावाला साहिबान ने की। सलीम मोटरवाला के शुक्रिया पर इस मीटिंग का इख्तिताम हुआ। ये इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लेटर पैड में लिखा गया था जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दोस्तों, हम दुआ करते हैं जो हमारे उलमा, ज़िम्मेदारान, बड़े लोग जो मुसलमानों के लिए, इस मुल्क के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, इसको बचाने की अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनकी हर तरीके से मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए, उनकी नुसरत व मदद फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएं और दोनों ख़बरों के ताल्लुक़ से अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे हाथों में आप देख सकते हैं, ये अपडेट होकर आ गया है अल नुसरत साबुन। आप इस साबुन को एक मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। नहाने वाला साबुन है और कुदरती चीज़ों से इस साबुन को तैयार किया गया है। एलोवेरा, ग्लिसरीन, मिल्क, मुल्तानी से इसको तैयार किया गया है। आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मीशो का लिंक है, आप वहां पर जाकर इस साबुन को खरीद सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कर सकते हैं। एक मरतबा इन लोगों को जरूर खिदमत का मौका दे। शुक्रिया।